अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक यहूदी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के कहने पर सहाबा दूर चले गए। सूरज धीरे धीरे गर्म हो रहा था और उसकी तपिश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहां तक कि आपके चेहराए मुबारक से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार नहीं किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जौहर, असर और मगरिब और ईशा की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फज्र की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत के आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदो अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूं। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमानाए सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तोंदखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहां रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस व रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से यह ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अब्बू जहल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अब्बू का कुबेस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपको तलाश किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को इस वाक़े की खबर दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाउजो बिल्लाह। ये सुनकर हजरत अली को बहुत ज्यादा दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज लोगों का यह गुमान है कि नबी करीम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूं। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहां हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी।
कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाए? उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ाई थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ताला ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूं। मैं अजाबो इंतकाम का हामी नहीं हूं। परवरदिगार मेरी कौम को माफ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासिरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हजरत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फरजंदाने कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला की मुअज्जज और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनी तो शर्म के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज इन रूह फरसा वाकयात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हों। आपने लोगों को गुमराही और जलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।